महत्वपूर्ण जानकारी साझा मैं करने जा रहा हूँ। साइबर क्राइम से सुरक्षा, उससे बचाव और उसके लेकर के आप जागरूक और सतर्क कैसे हो। इस संदर्भ में मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई मेल या एसएमएस के माध्यम से पैसा ट्रांजैक्शन से संबंधित अगर कोई ओटीपी प्राप्त होता है आपको, तो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ उसे साझा नहीं करें। यहाँ बड़ा ही सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, ताकि साइबर ठगी करने वाले जो तत्व हैं अवांछित, वो आपको ठगे नहीं और आपका आर्थिक और मानसिक नुकसान नहीं हो। तो पहले मैंने कहा कि मेल या एसएमएस के माध्यम से यदि पैसा ट्रांजैक्शन करने की कोई बात आती है, कोई ओटीपी कहता है कि मैं भेज रहा हूँ, ओटीपी बताइए, तो बिल्कुल ही उनके फोन को काट देना है या उनसे बात नहीं करनी है, उसे गंभीरता से नहीं लेना है और ना ही कुछ उनको बताना है। तो पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा, आजकल देखने में आ रहा है अपने जिला के साथ साथ अन्य जिलों में भी और पूरे राष्ट्र स्तर पे कि जो सरकारी महकमा है, जैसे बिजली विभाग हुआ, जैसे परिवहन विभाग हुआ, तो बहुत सारे लोग परिवहन का कार्य कराते हैं, गाड़ियों का लाइसेंस लेते हैं, उनका चालान भी कटता है, जो विहित प्रक्रिया के तहत डीटीओ ऑफिस के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इस चीज को जो भीड़ वहाँ होती है और जो कार्य किए जाते हैं, उसको उसी को फोकस करते हुए जो साइबर ठग हैं वे एसएमएस करते हैं आपके इनबॉक्स में, जिसमें कि वो लिखते हैं कि एसएमएस में लिखा होता है कि वो चालान नंबर इज इतना एंड हैविंग टोटल चालान अमाउंट इज 2000, इस तरह के फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अगर इस तरह का अगर कोई इनबॉक्स में मैसेज आता है या व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और कहा जाता है कि आपका चालान की राशि इतनी है और इसे जल्दी तत्काल इसे आप भरें, ऑनलाइन भरें, तो आपको सतर्क रहना है, आपको होशियारी बरतनी है, सावधानी बरतनी है। उसी तरह से अगर बिजली विभाग का कर्मी अपने आप को बता करके अगर फोन करता है कि आपका मीटर जो है वो माइनस में चल रहा है, जैसे मुझे अभी अभी एक फोन आया था और बताया जा रहा था कि आपका मीटर जो है वो माइनस में चल रहा है, उसको रिचार्ज कराएं और रिचार्ज कराने के लिए ये चीज स्टेप उठाएं और ऐसा करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप फंस जाएंगे। तो जो भी बैंक है या जो सरकारी महकमा है, विभाग है, जैसे परिवहन विभाग, जैसे आपको अन्य विभाग हो गए, बिजली विभाग हो गया, तो इनके द्वारा किसी भी तरह का इस तरह का मैसेज नहीं दिया जाता है। ये सीधा आपको ठगने का एक कवायद की जाती है और लोग आसानी से ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके मुझे लाइव आने की जरूरत पड़ी, ताकि सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं साइबर जागरूकता को लेकर के, उसका सघन प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने का एक सघन अभियान हम छेड़े। इसी क्रम में, इसी कड़ी में मैं आपके साथ रूबरू हूँ। विशेष करके ये जो साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों को आर्थिक और मानसिक जो प्रताड़ना मिल रहा है, उसके प्रति आम आवाम कैसे सतर्क रहें, कैसे जागरूक रहें। भिन्न भिन्न उपाय साइबर ठगों के द्वारा डेली इजाद किए जा रहे हैं और तरह तरह की बातें की जाती हैं और उसके माध्यम से लोगों को आर्थिक नुकसान देने का एक कुत्सित प्रयास किया जाता है। मैं बता दूं कि जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा आम लोगों को इस ठगी से बचाने के दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे जरूरी लोगों को जागरूक करने का हमारा दायित्व बनता है कि लोगों को हम जागरूक करें, और उस कड़ी में मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि अगर बाय द वे कोशिश तो ये कीजिए कि ऐसे साइबर ठगों के चक्कर में न पड़े, लेकिन अगर किसी कारण से ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी अगर हो जाता है तो तत्काल
1930 टोल फ्री नंबर पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आर्थिक अपराध इकाई के साइबर विशेषज्ञ 24x7 1930 टोल फ्री नंबर पर आपको सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। तो 1930 डायल करें। अगर किसी भी तरह के ठगी की शिकार आप होते हैं, या वित्तीय नुकसान आपको होता है, या कोई आपको ठगने का प्रयास करता है, तो उसका रिपोर्ट भी आप उस टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत लोग कस्टमर केयर का नंबर तलाशने लगते हैं गूगल पे जा करके कि भाई फलाना चीज़ का कस्टमर नंबर हमको मिले तो मैं बात कर पाऊँ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग फर्जी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पे उसे कस्टमर केयर के रूप में वहाँ लोग बैठे रहते हैं और आपके फ़ोन का वो इंतज़ार करते हैं कि कोई एक कस्टमर केयर नंबर प्राप्त करे हमसे, और जैसे ही आम आदमी अपने भोलेपन में नंबर डायल करता है गूगल पे खोज करके कोई कस्टमर केयर किसी भी कंपनी का, तो वो अचानक ही उस ठगी का शिकार हो जाता है। उसको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, उसका मानसिक प्रताड़ना भी हो जाता है उससे। तो गूगल पर लिस्ट किए गए बैंक या कस्टमर केयर के कॉन्टैक्ट नंबर को बिना जांचे उपयोग न करें, वो गलत भी हो सकता है। और इसलिए सरकार कहती है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। लोग सोचते हैं कि गूगल पर यही कस्टमर केयर का नंबर लिस्टेड था और वो लगा देते हैं, उसके बाद वो झांसे में लेता है और लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो कस्टमर केयर, जैसे मैं बता दूं कि आप मान लिया कि कोई ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप्स आप यूज़ करते हैं, आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन सामान की डिलीवरी के लिए। तो आप देखेंगे कि अगर कोई आपको दिक्कत है, सामान के डिलीवरी में कोई कठिनाइयाँ हैं, कोई समस्याएं हैं, तो संबंधित ऐप्स में ही जाकर के आप हेल्प नंबर जो उसका होता है उसको खोज सकते हैं और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए गूगल पर जाकर के कस्टमर केयर का नंबर लेने का जरूरत नहीं होता है। प्रत्येक ऑनलाइन ऐप से लेकर जो भी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, उनका कस्टमर केयर का नंबर उसी ऐप्स में आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। आपकी तमाम शिकायतों का निवारण भी उसी प्लेटफॉर्म से होगा। इसके लिए अगर आप सोचेंगे कि नहीं गूगल में नंबर लिस्टेड होगा और हम वहीं से बात करते हैं, तो वहाँ आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर सतर्कता जरूरी है और सावधानी जरूरी है। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज पूरे राष्ट्र स्तर पर एक समस्या बन रही है, जिसको कि डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है। बड़े बड़े लोग, खासकर हमारे पेंशनधारी रिटायर्ड लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इसका धड़ल्ले से शिकार हुए हैं। बहुत सारी घटनाएं घटी हैं डिजिटल अरेस्ट के रूप में। करोड़ों रुपए लोगों के पॉकेट से इन ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके निकाला हुआ है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर अपराधी लोगों को अपना ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसमें साइबर अपराधी बड़ा ही स्ट्रैटेजी अपनाते हुए अपने आप को सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई या पुलिस अधिकारी बना करके आपसे ऑडियो या वीडियो कॉल पर बात करने का प्रयास करते हैं। और जब आपकी बात होती है तो उनका जो वीडियो कॉल पे जो उनका वेशभूषा होता है, जो उनका पहनावा होता है, वो ठीक वैसा महसूस होगा जैसे कि वो कोई सीबीआई अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, या कोई पुलिस अधिकारी हैं, या कोई आरबीआई या बैंक के अधिकारी हैं। और जिस तरह से माहौल वो वीडियो कॉल पे बनाते हैं, तो आम आदमी उससे कंफ्यूज करता है। और जब उनसे बात शुरू होती है तो उनके तरफ से डराया धमकाया जाता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स का धंधा या अन्य अवैध गतिविधियों में आपकी संलिप्तता उनके द्वारा बताई जाती है कि फलाने जगह कुरियर जा रहा था तो आपका आधार कार्ड का उपयोग हुआ है,
आपके नाम से ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है, इस तरह से वो डराने धमकाने का काम करते हैं। मैं बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसा फर्जी वीडियो, ऑडियो या कॉल आए तो उसे सावधान रहें, उसका जवाब नहीं दें, नर्वस होने की जरूरत नहीं है और न ही उनसे कोई अपना निजी जानकारी साझा करें, क्योंकि कोई भी संस्था या कोई भी ऐसा संस्था संगठन जो भी होता है वो किसी भी तरह का इस तरह का वीडियो कॉल या डिजिटल अरेस्ट की बात नहीं करता। तो ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले आपको भय दिखाते हैं और ऑडियो या वीडियो कॉल पर बने रहने का दबाव डालते हैं और तत्पश्चात साइबर ठगी का शिकार उनके द्वारा किया जाता है। तो मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अगर इस तरह का ऑडियो वीडियो कॉल आए और कॉल करने वाले अपने आप को सीबीआई, ईडी तथा आरबीआई या बैंक या पुलिस का अधिकारी अगर अपने आप को बताता है तो बिल्कुल सावधान रहें, उनकी बातों पर विश्वास न करें और वहाँ नर्वस होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ दरअसल वास्तविकता में सत्य है ही नहीं, होता ही नहीं है। तो इससे आपको बचे रहना जरूरी है। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो मैं पूर्व में ही बताया कि बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज दे करके जो ठगी किया जा रहा है वो भी गलत है। कोई बिजली विभाग का कोई भी कर्मी आपको इस संबंध में फोन नहीं करता है। अगर कोई इस तरह का बोलता है कि नहीं आपका माइनस में चल रहा है मीटर, तो आप उनकी बातों को तरजीह नहीं दें, फोन काट दें या उस फोन को ब्लॉक करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाहता हूँ इसी संदर्भ में कि ये जो साइबर ठगी है तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं आजकल। मैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपको बताया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो साइबर अपराधी हैं ये अपने आप को पुलिस अधिकारी बता करके फ़ोन कॉल करके आपको सूचना देते हैं कि आपका बेटा जो हॉस्टल में रहता है वो रेप केस में पकड़ा गया है, या इसी तरह का अचंभित कर देने वाली बात आपको बताएंगे कि आपका बेटा ड्रग्स में पकड़ा है या आपका बेटा किसी अन्य चीज़ में पकड़ा गया है। तो झांसा में लेने के बाद मदद करने का हवाला देकर यूपीआई के माध्यम से मोटी रकम ठगते हैं ऐसे साइबर अपराधी। तो इससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका बेटा नज़दीकी रिश्तेदार रेप केस या कोई अन्य केस में गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कॉल आए तो हो जाए सतर्क, गिरफ्तारी संबंधी अच्छे से जांच कर लें। ये एक साइबर अपराधियों का ये एक रणनीति होती है भोले लोगों को ठगने को लेकर के, और उस रणनीति को कामयाब नहीं होने देना है। और उसकी कामयाबी तभी हम विराम लगा सकते हैं जब हम सतर्क रहें और सावधान रहें। तो आज के इस लाइव कार्यक्रम में जो मैं आप लोगों से रूबरू हुआ, मैं समझता हूँ कि आजकल जो साइबर ठगी का जो खेल चल रहा है उसको लेकर के हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकूं, ताकि लोग जो हैं इन साइबर ठगी का शिकार होने से बचें और उनको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं हो, ना ही कोई मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़े। समय समय पर साइबर जागरूकता को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा सघन जागरूकता अभियान चलाया जाता रहेगा। अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से और साथ ही साथ अन्य माध्यमों से भी हम लोग जैसे होर्डिंग फ्लैग्स का संस्थापन, नुक्कड़ नाटक तथा अन्य माध्यमों से लगातार इस कवायद को जारी रखेंगे और हमारी कोशिश होगी
कि अधिक से अधिक लोगों को इन साइबर ठगों के काले कारनामों से बचाया जा सके, ताकि उनकी ज़िंदगी में सुकून हो और किसी भी तरह का टेंशन नहीं हो। तो चलिए फिर अगली तिथि को हम फिर किसी अन्य विषय पर आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।